Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Electrostatic Potential and Capacitance. Today we will discuss about electric potential and potential difference. Let us see what is electric potential. The work done in bringing a test charge from infinity to a point in electric field. इन दिस केस ये समझिए कि मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है जो हम ये पॉइंट ले लिए अपने मन से, और इसके बाद यहाँ पर इसके बाहर कोई एक पॉइंट है, इसके बाहर का पॉइंट ये होगा जो इन्फिनिटी में होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का पॉइंट है उसको इन्फिनिटी में मानेंगे। अब ये मान लीजिए यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिए हैं या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं, तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तो आएगा नहीं, क्योंकि ये इस पर कोई फोर्स सोर्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब यदि इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पर लाते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेस्ट चार्ज यहाँ तो आ गया, लेकिन इसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। तो जो ये वर्क करना पड़ता है वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अब वर्क डन, ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम एक एनिमेशन से भी देखते हैं और उसको समझते हैं कि ये क्या है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये एक सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज में ये पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, तो इसके अराउंड जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर जो ये चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी में रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, अब इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो देख लीजिए ये हम इसको यहाँ पर ला रहे हैं और इसके जैसे किसी पॉइंट पर लोकेट कर देंगे तो उस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दूसरी क्वांटिटी को समझते हैं कि ये है क्या। पिछली बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन पिछली बार जो हम पॉइंट लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर लिए थे। अब यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है या कोई भी चार्ज है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमको जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो इसके अनादर डेफिनेशन भी हो सकती है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसके डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर इसके फार्मूले को देखते हैं। यहाँ भी हमारे पास V इक्वल टू W/Q0 था, यहाँ भी हमारे पास V इक्वल टू W/Q0 है। दोनों में W का मतलब क्या है, दोनों वर्क डन ही है। ये जो Q0 लिखा है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज है। अब यहाँ पर V का मतलब समझते हैं। यहाँ पर इस V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है और इस V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। जैसे जिस फार्मूले में आएगा उसका वैसे ही सेंस लेना है। यहाँ पर यदि हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इसको पोटेंशियल समझना है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस समझ रहे हैं तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें जानते हैं इनके बारे में। तो SI यूनिट जो इसकी होती है वोल्ट होती है। अब इसकी SI यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। अब यहाँ पर ग्रेट कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ पोटेंशियल को भी V से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और इसके बाद भी यहाँ पर वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर एक भी पोटेंशियल है, एक भी पोटेंशियल डिफरेंस है, एक भी वोल्ट है। तो जहाँ जैसा आए वैसा आपको इनका मीनिंग निकालना है। यदि हम पोटेंशियल भर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो उस भी को समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है,
और यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस समझ रहे हैं तो उस V को समझना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और यदि हम उसकी यूनिट पढ़ रहे हैं तो समझ लेना कि इसकी SI यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो इस तरह से इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। इसकी जो अदर यूनिट है वो जूल पर कूलाम भी है। अब ये जूल पर कूलाम कैसे आ गया, अभी ये फार्मूला देख रहे हैं आप, V इक्वल टू क्या है, W/Q0। तो W का मतलब है वर्क डन, और वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और ये है चार्ज यूनिट होते हैं कूलाम। तो इस तरह से इसकी अदर यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलाम। इसके बाद इसका DF देखते हैं। DF का मतलब डायमेंशनल फार्मूला, आपको इसको कैसे निकालना है उसको देख लेते हैं। तो अभी हम फार्मूला यहाँ पर देखें, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q0। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डायमेंशनल फार्मूला होते हैं, जैसे फोर्स का, वर्क का, एक्सेलरेशन का, इनको आपको लर्न करना है तो बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो W है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है 11th में पढ़े होंगे, mL/T-2, ये वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसके बाद यहाँ पर चार्ज का देखते हैं, तो जो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है 80 हो गया। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पर m आ जाएगा, L2 आ जाएगा, T नीचे था तो T-3 A-1 हो जाएगा। इस तरह से आपको निकालना है इसे। अब ये जो क्वांटिटी होती है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैसी क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर कह सकते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसका पढ़े कि ये इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। तो 1 वोल्ट होता क्या है उसको समझते हैं। 1 वोल्ट को हमको डिफाइन करना है या SI यूनिट को डिफाइन करना है। तो फिर से इफ़ द वर्क डन इज़ 1 जूल, पहले हम इसको बोल, इफ़ द वर्क डन इज़ 1 जूल इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज from infinity to a point in electric field, then potential of that point is said to be 1 volt। तो सेम डेफिनीशन जैसे ही इसकी हमको इसके SI यूनिट को भी डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पर ये पॉइंट है, तो यहाँ पर हम 1 कूलाम एक चार्ज रखेंगे और इस चार्ज को यहाँ पर लाएंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में यदि हमको 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यही है वर्क डन इफ 1 कूलाम चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन इज 1 जूल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेड टू बी 1 वोल्ट। तो इस तरह से यहाँ पर डेफिनीशन करना है, इस फार्मूले से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कन्वेंशनली मानी गई हैं। पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जो होता है निगेटिव से अधिक माना गया है, कंसीडर किया गया है। अब यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीजेस ऑन गिविंग पॉजिटिव चार्ज टू एनी कंडक्टर। अब किसी कंडक्टर को यदि हम पॉजिटिव चार्ज देते जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कंडक्टर। अब ये साइज ऑफ कंडक्टर के क्या होता है, पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर इतना बड़ा है, इसकी साइज ज़्यादा है, और कोई इतना छोटा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे इसके फील्ड में, फिर यहाँ तक इसके फील्ड में लाएंगे, तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये साइज के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका साइज कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अभी पोटेंशियल करता क्या है, पोटेंशियल एस्टैब्लिशेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज जो है यदि हम 2 कंडक्टर को कनेक्ट करके रखें तो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर की ओर फ्लो हो सकता है, तो किधर की ओर फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन को ये एस्टैब्लिश करता है, बताता है पोटेंशियल। चार्जेस फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो चार्जेस होते हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होते हैं। कब तक फ्लो होते हैं, जब तक कि उनका पोटेंशियल दोनों में क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर बिकम्स सेम। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि हमारे पास निगेटिव चार्ज वाला पोटेंशियल है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से कहाँ की ओर होगा, पॉजिटिव की ओर होगा। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कंसीडर्ड एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पर यदि करंट का डायरेक्शन है तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है ऐसे, तो समझ लेना है करंट का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अब यहाँ पर देख लिए पोटेंशियल इन द आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एट द इन्फिनिटी इज जीरो। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर की बात कर लें, आउटसाइड कर लें, और यदि इन्फिनिटी की बात कर लें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। द पोटेंशियल इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सेल। अब यहाँ पर चाहे चार्ज सेल हो या कोई कंडक्टर हो, कंडक्टर के सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही उसके अंदर भी पोटेंशियल होता है। तो कंडक्टर के इनसाइड का पोटेंशियल, उसके सरफेस का पोटेंशियल वो कैसा होता है? सेम होता है। अब यहाँ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो। अर्थ का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना जाता है वो कितना माना जाता है? ज़ीरो माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस था। थैंक यू।